सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे केंद्र सरकार की सीबीआई का छापा पड़ा, जिसकी खबरें टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों की भी जानकारी में आई। क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग बना के रोज दुर्भावना, बदले की भावना और नफरत की आग में डूबी हुई केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, ये इस बात का बहुत साफ संकेत है कि केंद्र सरकार की मंशा एकमात्र है, विरोधी पार्टियों को खत्म करो, देश में विरोध में उठने वाली आवाज को खत्म करो। कोई भी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है उसको तंग करो, उसको परेशान करो, उसके काम में रोड़ा डालो और उत्पीड़न करके उनकी आवाज को दबा के सरकार को बर्खास्त करके अपनी तानाशाही इस देश के अंदर चलानी है। ये एकमात्र मकसद केंद्र सरकार का है और ऐसे अनेक मामले दिल्ली सरकार के खिलाफ बनाए गए, प्रायोजित किए गए, जिससे ये बहुत साफ है कि कार्रवाई करने की मंशा के पीछे कोई सच्चाई नहीं थी। कार्रवाई करने की मंशा के पीछे नीयत बिल्कुल साफ है केंद्र सरकार की कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है, तंग करना है, उत्पीड़न करना है और सरकार को चलने नहीं देना है। मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? दिल्ली सरकार का अपराध क्या है? मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या यह है कि आजादी के 70 साल के बाद पहली सरकार दिल्ली की और एक ऐसे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बने जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से 10% ज्यादा परीक्षा के परिणाम सरकारी स्कूलों के लाने में अपनी भूमिका निभाई एक मंत्री के तौर पे। इंटर के जब रिजल्ट आए दिल्ली में तो 10% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे रिजल्ट सरकारी स्कूलों के आए। ये उनका गुनाह है, ये उनका अपराध है कि उन्होंने 2 साल में 8000 स्कूल के नए कमरे दिल्ली के अंदर बना दिए। ये उनका गुनाह है कि समर कैंप चलाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग बुलाते हैं, बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसको देख के लोग मॉडल के तौर पे दिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में ले रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी उसका मॉडल फॉलो किया जा रहा है। इतना बेहतरीन काम करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर पे आप सीबीआई के छापे डलवाएंगे, सीबीआई की जांच करेंगे, रोजाना तंग करेंगे। कभी आप मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे डाल देते हैं। क्या निकला राजेंद्र कुमार के मामले में? कुछ भी कहने को, बोलने को कोई भी तथ्य प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन आपने छापे डलवा दिए मुख्यमंत्री के दफ्तर पे। तो दिल्ली की सरकार जो दिन रात इस काम में लगी है कि मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, जिसकी चर्चा आज अमेरिका तक में हो रही है, दुनिया के तमाम देश उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये है हेल्थ सिस्टम दिल्ली का जिससे लोगों को सीखना चाहिए, यह है एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का जिससे लोगों को सीखना चाहिए, यह है दिल्ली की सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, यह है मनीष सिसोदिया का बजट जिसने इतना सारा जनहित में काम करने के बावजूद 3 बार मुनाफे का बजट दिया। यह गुनाह मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार का। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर किसानों के लिए लैंड पूलिंग का एक्ट लाते हैं, जो किसानों को देश में सबसे बड़ा मुआवजा देते हैं 50,000 रुपए हेक्टेयर का, जो जवान की शहादत पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला करते हैं, जो दिन रात दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस सरकार को आप चलने नहीं देना चाहते।
14 बिल हमारे रोक के रखे हैं आपने। लोकपाल ना केंद्र की सरकार ने पास किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, ना दिल्ली की सरकार का पास हुआ लोकपाल पास किया। 14 बिल हमारे रोक के रखे हैं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, पानी के, बिजली के, जिससे भी संबंधित हम काम करना चाहते हैं आप रोड़ा अटकाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं भाजपाइयों से और केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इतनी नफरत है, अगर इतने आपके मन में दुर्भावना और बदले की भावना भरी पड़ी है दिल्ली सरकार से और आम आदमी पार्टी से, तो कृपा करके हमारी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए इस सरकार को। लेकिन ऐसे रोज 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 एक मिनिस्टर जो दिन रात काम कर रहा है उसको तंग मत कीजिए, उसको अपमानित कराने का काम मत कीजिए, एक सरकार को अनावश्यक तरीके से बदनाम करने का काम मत कीजिए। ये बहुत गंदी राजनीति इस देश के अंदर शुरू हो गई है, जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का लगातार हनन किया जा रहा है और उसकी हत्या की जा रही है। कहीं अरुणाचल की सरकार बर्खास्त हो जाती है, कहीं उत्तराखंड की सरकार बर्खास्त हो जाती है, कहीं गोवा में जोड़ तोड़ के सरकार बनती है, कहीं मणिपुर में जोड़ तोड़ के सरकार बनती है, कहीं दिल्ली की सरकार के मंत्रियों के खिलाफ रोजाने छापे, रोजाने कार्रवाई, रोजाना बदनाम करना। तो ये क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? एक चैनल के खिलाफ सीबीआई का छापा इसलिए कि वो चैनल निष्पक्षता से खबर दिखा रहा है, उस चैनल के खिलाफ सीबीआई के छापे, और सीबीआई रिकमेंड कर रही है कि इस चैनल को बंद कर दो। ये काम हो गया सीबीआई का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी लोग आज इस आम आदमी पार्टी की ऊपर कार्रवाई से खुश हैं, जो लोग भी आज मनीष सिसोदिया के ऊपर छापे से खुश हैं, जो लोग भी आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं चलने देने की कार्रवाई से खुश हैं, इतना याद रखिएगा कि तानाशाह का कोई धर्म नहीं होता। तानाशाह का एक ही धर्म होता है, लोगों की आज़ादी को अपने पैरों से कुचलो और अपना राज इस देश के अंदर चलाओ। और देश की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह लोग यही कर रहे हैं कि वो एक एक संस्था की आज़ादी को धीरे 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 करके ख़त्म करना चाहते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा बदला अगर किसी पार्टी से लेना है तो आम आदमी पार्टी से लेना है, और किसी सरकार से लेना है तो दिल्ली की सरकार से लेना है। अब ये पूरा प्रकरण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सीबीआई के छापे की कार्रवाई है, इसके पीछे दिल्ली सरकार ने 2016 में एक फेसबुक लाइव का कार्यक्रम किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिसके बारे में प्रचार विभाग जो दिल्ली सरकार का है उसने ये कहा कि भाई यूट्यूब, फेसबुक और गूगल के जरिए उनके पास प्रचार का संसाधन नहीं है। ये दिल्ली सरकार के प्रचार विभाग ने कहा, डीआईपी ने कहा। उसके बाद एक कंसल्टेंट एजेंसी है जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती है, परफेक्ट रिलेशन, उससे संपर्क किया गया। उस परफेक्ट रिलेशन नाम की कंपनी ने यह कहा कि यूट्यूब, फेसबुक और गूगल, जिसका दुनिया भर में कोई कंपटीशन नहीं है, यानी जो बात ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसका टेंडर नहीं किया गया। अब फेसबुक का क्या टेंडर करेंगे आप? फेसबुक अपने आप में अकेली कंपनी है, फेसबुक जो अपने तरीके से काम करती है प्रचार का, उसका जो माध्यम है, उसके फेसबुक के प्रचार का माध्यम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो फेसबुक के कंपटीशन में तो कोई कंपनी है नहीं, तो टेंडर की बात कहां से आती है? यूट्यूब का टेंडर की बात कहां से आती है? तो उस परफेक्ट रिलेशन का नाम की कंपनी ने कहा कि भाई इसके लिए कोई विज्ञापन देने या टेंडर कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई कंपनी है नहीं। उसके बाद निर्धारित जो रेट है फेसबुक का, गूगल का, यूट्यूब का, उस निर्धारित रेट के ऊपर 6 जुलाई को अपना प्रपोजल पूरा परफेक्ट रिलेशन ने दिया, और ये पूरा
उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी परफेक्ट रिलेशन कंपनी इस पूरे प्रचार में ना तो कोई कमीशन लेगी, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा अपने लिए लेगी, ये सारा कुछ उन्होंने लिखित दिया। और सरकार इसके लिए एडवांस में कोई पेमेंट भी नहीं देगी। ये भी कहा गया कि सरकार इसके लिए एडवांस में कोई पेमेंट नहीं देगी। इस मामले में डीआईपी ने 8 जुलाई 2016 को इस संबंध में पूरी जानकारी की फाइल दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेजा। वित्त विभाग ने इन बातों को एग्जामिन किया। 11 जुलाई 2016 को कहा कि डिपार्टमेंट इसे कैबिनेट अप्रूवल के लिए ले जाए। 17 जुलाई को ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। जून के महीने में फैसला हुआ था, जुलाई के महीने में ये कार्यक्रम प्रचारित हुआ। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर पूरे मामले को 1 सितंबर को कैबिनेट अप्रूवल के लिए रखा गया। इसके भुगतान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल श्री नजीब जंग ने इस मामले की सीबीआई केस दर्ज करा दिया। समझ में नहीं आता कि जब सरकार को कास्ट टू कास्ट, बिना कमीशन और बिना एडवांस पेमेंट किए पहले से काम कर रही कंसल्टेंट एजेंसी को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के ये काम सफलतापूर्वक कराया गया, तो इसमें घोटाला क्या है? जब एक कंसल्टेंट कंपनी ने बगैर कोई कमीशन लिए, बगैर कोई निजी फायदा लिए, रेट टू रेट यानी जो कास्ट उनकी है उस कास्ट के ऊपर अगर इस कार्यक्रम को कराया, इस फेसबुक लाइव को कराया, तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि आपको बदनाम करना है, क्योंकि आपको तंग करना है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाई इसके टेंडर नहीं कराए गए, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, और इसलिए ये रोजाना छापे और पूछताछ की कार्रवाई चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि आज की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली की जनता के लिए 1000 अच्छे काम करे, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली की सरकार को और आम आदमी पार्टी की सरकार को चलने नहीं देना है। दिल्ली की सरकार का रोजाना उत्पीड़न करना है, उनके मंत्रियों का उत्पीड़न करना है। मनीष सिसोदिया जी हों, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर जो उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बजट में बहुत सारे प्रावधान, अच्छे प्रावधान लेके आए, कभी एक पैसे टैक्स नहीं बढ़ने दिया, 8000 स्कूल के नए कमरे बनाए, 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन देने का प्रावधान किया। इतना सारा कुछ अच्छे काम करने का ये उनका गुनाह है और ये अपराध है जिसकी सजा उनको इस रूप में दी जा रही है। सीबीआई के छापे की आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये कहना चाहती है केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों से कि आप कृपा करके प्रधानमंत्री जी बदले की भावना से कार्रवाई बंद कीजिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो देश भर में जितने भी सरकारें चल रही हैं और खास तौर से बीजेपी की सरकार जो चल रही है उस पर आपकी सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करती? व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 54 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, आज तक आपकी सरकार ने और आपकी सीबीआई ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। रमन सिंह का नाम पनामा पेपर लीक्स में उनके बेटे का नाम आया, पनामा पेपर लीक्स में बहुत सारे नेताओं का, अभिनेताओं का नाम आया। आज दुनिया के तमाम देशों में कार्रवाई हो रही है। दुश्मन देश तक में उनके प्रधानमंत्री पे कार्रवाई शुरू हो गई पनामा पेपर लीक्स के ऊपर। दुनिया के 2 राष्ट्राध्यक्षों पे कार्रवाई हो गई। हमारे देश में पनामा पेपर लीक्स पे कार्रवाई नहीं होती। 31% मिनिस्टर, 31% मिनिस्टर इस सरकार में ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप हैं।
उनसे ना आज तक कोई पूछताछ होती है, ना उन पे कोई कार्रवाई होती है। बहुत सारे सांसद सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, देश की संसद में बैठे हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। देश के वित्त मंत्री पर सीबीआई में उनके ही एक सांसद कीर्ति आजाद जी ने तमाम साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की, लेकिन आज तक डीडीसीए के घोटाले में कोई कार्रवाई सीबीआई ने नहीं की। इसका मतलब कि सीबीआई के बारे में जो देश की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सीबीआई सरकार के हाथ का तोता है, सरकार जो बोलती है वही रट लगाने का काम सीबीआई करती है, तो रट्टू तोता की तरह जहां जहां केंद्र की सरकार कह रही है वहां वहां सीबीआई सक्रिय हो जाती है। और सत्ता में बैठे हुए लोग, भाजपा के मुख्यमंत्री, चाहे वो आईपीएल घोटाले में शामिल हों, चाहे वो व्यापम घोटाले में शामिल हों, चाहे वो पनामा पेपर लीक्स में रमन सिंह के बेटे का नाम आए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सारे संत महात्मा हैं, उन पे कुछ नहीं होगा क्योंकि उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन जो सरकार जनता के लिए काम करेगी, बिजली पे काम करेगी, पानी पे काम करेगी, चिकित्सा पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, बजट में एक भी पैसे का टैक्स नहीं बढ़ने देगी, मुनाफे का बजट देगी, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम करेगी, लैंड पुलिंग का एक्ट लाएगी, देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा किसानों को देगी, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देगी। जो सरकार दिन रात काम करेगी उसके गुनाह की सजा ये दी जाएगी कि तुम अच्छा काम मेरे रहते हुए नहीं कर सकते और तुम्हारे खिलाफ सीबीआई छोड़ी जाएगी, तुम्हारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो कुछ भी आज हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस तरह से अपना काम करती रहेगी। हम दिल्ली की जनता के प्रति कमिटेड हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह लोग जो करना चाहते करें। आप लोगों ने एक सवाल पूछा था टेंडर की प्रक्रिया को लेकर। एक तो ये समझ लें कि टेंडर की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या होता है, और एक ये चीज़ समझ लें जो गवर्नेंस होती है ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। जिस वक्त आपके रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उस वक्त कुछ टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, गूगल, फेसबुक, इस तरीके के मीडियम्स आते हैं जिसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये काफ़ी सालों बाद आई हैं चीज़ें, और ये जो आपके ट्रांजैक्शन रूल्स हैं गवर्नमेंट के ये काफ़ी पुराने हैं। तो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर का काम है कि समय के साथ साथ चीज़ों को इवॉल्व करते रहना। अब जो टेंडर की प्रक्रिया का मूल आधार ये होता है कि टेंडर यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, टेंडर निविदा का मूल आधार ये होता है कि मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसके हिसाब से आप न्यूनतम कीमत पे किसी भी चीज़ को दें। ठीक है, उसके अंदर ये हो गया कि अगर 3 लोगों ने ठेका अप्लाई किया तो कौन आदमी उसको सबसे कम कीमत के अंदर कर सकता है, आप उसको दें ताकि इसके अंदर कोई गड़बड़ी का अंदेशा ना रहे कि भाई आपने ज़्यादा पैसे वाले को क्यों दे दिया। अब यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, एक तो गूगल, फेसबुक, ये सब हो गए जिनके सब लोग मानते हैं कि इनके रेट फिक्स्ड हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, तो इसका कंपटीशन आप किसी कंपनी से नहीं करा सकते, तो उसके तो हम मान लें कि वो फिक्स्ड हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या डीआईपी उसको डायरेक्ट कर सकता था। डीआईपी के अंदर जो भी अफसर होंगे कुछ भी मान लें कि वो उसको करने में असक्षम थे। ठीक है, वो जो सरकार जो कह रही थी, जो बता रही थी, उससे वो सहमत नहीं थे। ठीक है, तो आपने एक और कंसल्टेंट ढूंढा जो आपकी सरकार के साथ काम कर रहा था। ठीक है, अब जो आपने सवाल पूछा, ये पूछा कि क्यों कंसल्टेंट्स के बीच में भी टेंडर नहीं निकाला गया कि कौन सा कंसल्टेंट सबसे कम कीमत पे काम कर सकता है, यही है ना। इस चीज के अंदर मैं मान सकता हूं कि हो सकता है जो प्रोसेस साधारण रूप से किया जाता रहा हो कन्वेंशनल मीडियम के साथ वो ना हो, क्योंकि ये पहले कभी सरकारों ने मुझे नहीं लगता किया होगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर टेंडर होता तो क्या हो सकता था। तो ये हो सकता था कि जो सबसे कम कमीशन में जो तैयार है कंपनी उसको आप ये काम दे देते और सबसे कम जिसने कमीशन लिया होता
वो ये काम आपका जो गूगल हैंगआउट का काम था या जो फेसबुक लाइव का काम था, उस पर एडवर्टीजमेंट्स का काम था, वो हो जाता। मगर सरकार ने इसके अंदर ये बात स्पष्ट की है कि जिस कंसल्टेंट को आपने काम दिया उसने कोई इसके अंदर कोई कमीशन लिया ही नहीं, तो कोई कमीशन हुआ ही नहीं। तो ये जो आधार, जो बेसिक आधार है टेंडर प्रक्रिया का, कि इसके अंदर कमीशन मतलब ये काम उसको दिया जाए जो सबसे कम कमीशन ले, वो तो होता नहीं है। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी की बात है भी, अगर कहीं पे शक भी पैदा होता है कि इरेगुलरिटी है, तो उसके लिए भी सरकारों के अंदर कुछ तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट एक चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है कि कोई भी इस तरीके की पैसे की खर्च की जो चीज़ें होती हैं उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनकर कराया जाता है, जो इस केस के अंदर हुआ। मोरओवर सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जब भी कुछ इस तरीके के डिसीजन लें तो मंत्री के डिसीजन पे तो कई बार सवाल लगाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, मगर हमारे प्रजातंत्र के अंदर जो कैबिनेट का डिसीजन होता है उसके बारे में हमेशा से ये माना जाता रहा है गवर्नमेंट्स के अंदर, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कि कैबिनेट का डिसीजन एक कलेक्टिव डिसीजन है। उसकी जो मान्यता है वो एक मंत्री के डिसीजन से बहुत ज़्यादा है, और उस कलेक्टिव डिसीजन की एक काफ़ी बड़ी मान्यता सभी सरकारों के अंदर हुई है। और इस खास तौर पे इस चीज़ के अंदर कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी लिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे आखिरी बात ये समझिए कि ये मात्र 1.5 करोड़ का एक मसला है, जिसके अंदर साधारण तौर पे कोई पैसे का लेन देन, कोई भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता जी। और इसके अंदर 3 शर्तें, जिन शर्तों के आधार पे परफेक्ट रिलेशन को ये काम दिया गया, वो शर्तें इस प्रकार थी कि कंसल्टेंट कंपनी एवं एक अंडरटेकिंग देगी, कंसल्टेंट कंपनी एक अंडरटेकिंग देगी कि फेसबुक, यूट्यूब और गूगल द्वारा तय किए गए रेट कम से कम और नॉन नेगोशिएबल हैं। कंसल्टेंट कंपनी इन कंपनियों से किसी भी तरह की रियायत, छूट या कमीशन नहीं लेगी, और अगर कंसल्टेंट को किसी भी तरीके की रियायत, छूट या कमीशन या किसी भी और तरीके का फायदा मिलता है तो उसको बिलों में से काट लिया जाएगा, पहला। दूसरा ये था कि इस काम के लिए कंसल्टेंट कंपनी को डीआईपी के साथ अनुबंध में उपलब्ध शर्तों के अलावा किसी भी तरह का चार्ज नहीं दिया जाएगा। सरकार इसके लिए कोई एडवांस पेमेंट नहीं देगी, न ही रियल टाइम पेमेंट दी जाएगी, भुगतान एक्चुअल बिल जमा करने के बाद ही किया जाएगा। मोरओवर अगर इसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट्स हुई भी हैं, जो मोटे तौर पे गूगल और इन बड़ी कंपनीज के पास गए हैं, जिनके रेट्स नॉन नेगोशिएबल हैं, और उस पर यह भी मान लिया जाए कि कुछ नियमों के अंदर नयापन लाया गया, जो शायद पहले नहीं हुआ वो हुआ, तो भी मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर ऐसा कोई उदाहरण आप लोगों की समझ में या मेरी समझ में तो नहीं है, जहां 1.5 करोड़ रुपए के उसके लिए एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे छापा मारा जाएगा, और वो भी देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई। मुझे लगता है ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है इस रूम में बैठे हुए काफ़ी सारे लोगों को भी समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है। सवाल ये है कि ये जनता को भी मुझे लगता है समझ में आएगा कि ये जो चीज़ हो रही है और जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर दोनों के अंदर फ़र्क है। बस ये है कि कौन इसके बारे में बोलेगा, कौन इसके बारे में नहीं बोलेगा। हमारी पार्टी का ये फैसला है कि हम तो इसके बारे में लगातार बोलते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। ये गवर्नमेंट के साथ एक एम्पैनल्ड कंपनी है। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की एम्पैनल्ड कंपनी होती है वो ऑलरेडी उनके पास आना जाना हो चुका होता है।